बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही कम अरसे में चीन ने जो भारत के खिलाफ अक्लमंदी और समझदारी का मुजाहरा किया है, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इनके इंटेलिजेंस का जिक्र हमारी किताबों में नहीं मिलता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया और फिर उसके बाद प्लान पर काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके इंटेलिजेंस अदारे बेमिसाल हैं। इनके अदारे ना तो दिखावा करते हैं और ना ही किसी के सामने आते हैं। चाइना के इन अदारों ने ये साबित किया वो किसी भी गैर मुल्की इंटेलिजेंस अदारे से कम नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकेंगे कि चीन ने भारत के खिलाफ झड़प से कबल ही मार्शल आर्ट फाइटर्स को सरहद पर भेज दिया था और इनके साथ पहाड़ अबूर करने वाला फौजी दस्ता भी था, क्योंकि चाइना और भारत के दरमियान ये मुआहिदा तय हुआ है कि ये दोनों ममालिक इन इलाकों में असला इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना ने कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना मार्शल आर्ट्स में बहुत आगे है। इनके फौजियों ने जो किया वो सारी दुनिया के सामने है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। चाइना इस तमाम सूरत में 145 किलोमीटर तक अंदर इंडिया के घुस गया है और 300 के करीब फौजी हलाक कर चुका है। अब इस तमाम सूरत की कहानी हम आपको एक ऑडियो क्लिप के जरिए सुनाते हैं। इंडिया में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मन की कहानी, और इस प्रोग्राम में मोदी ने स्पीच देनी थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी और इंडियन लोग ये समझ रहे थे कि मोदी आएंगे और हमें बताएंगे कि हम चाइना की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन अब सूरत ऐसी चेंज हुई कि पहले वो इनकार करते रहे कि एक बंदा नहीं घुसा और ना ही हमारे फौजी हलाक हुए हैं। मोदी इस पूरी क्लिप में चाइना का नाम नहीं लेता, लेकिन वो धमकी देता है कि हम आंखों में आंखें डालना जानते हैं, यानी कि वो सुना चाइना के सदर को रहा है। इस ऑडियो क्लिप के आखिर में आपको एक और ऑडियो क्लिप सुनवाएंगे जिसमें लद्दाख का रियाशी कहता है कि मोदी जी इधर आए, लद्दाख को बचाएं, नहीं तो गया आपके हाथ से लद्दाख। आप जरा इस क्लिप को गौर से सुनिएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि ये क्या कहता है। लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर ये साल कब बीतेगा। कोई किसी को फोन भी कर रहा है तो बातचीत इसी विषय से शुरू हो रही है, ये साल जल्दी क्यों नहीं बीत रहा। कोई लिख रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है कि ये साल अच्छा नहीं है। कोई कह रहा है 2020 शुभ नहीं है। बस लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये साल जल्द से जल्द बीत जाए। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं और इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में
गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। सोनम, लेह लद्दाख से बोल रहा हूं सर। इस वक्त मैं अपने गांव में अपने सब्जियों की खेतों को पानी डाल रहा हूं सर। मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले घुसे नहीं आ रहा है, घुसे आ रहा है सर, और हमारे गांव तक भी जल्दी पहुंच जाएगा अगर आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर। कभी कभी हमें लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को लद्दाख की कोई जरूरत नहीं है। लद्दाख में कुछ भी उगता तो है नहीं, इसे जाने दो, मत जाने दीजिए सर। यहाँ उगता है, बहुत कुछ उगता है सर। ये देखिए लंबे लंबे पेड़ जिसे हम सफेदा कहते हैं, और शोलो भी उगते हैं सर। ये पहाड़ों में लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। इससे बेहतर तो हमें दीजिए, बंदूक दीजिए, 2 नाली वाला भी चलेगा सर। 2 को मारेंगे, खुद मार जाएंगे, लेकिन चाइनीज को अपने गांव में नहीं देखेंगे सर। ऐसा मत कीजिए। मुझे बहुत दुख है जो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर। कई सारे यहाँ पर नेशनल मीडिया आया हुआ है, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, जो आज तक का जो चैनल है, किसी होटल की छत पे बैठकर जो हमारे माशो गांव के ऊपर जो पिक्स आपको नजर आता है, जो स्नो पिक्स आपको नजर आता है, वो बोलता है कि जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो गलवान घाटी है। लोग उनको बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ तो मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। सेना वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। ये फेलियर किसका? भारत सरकार का फेलियर है सारा। और कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और चाइनीज की गतिविधियों को अगर हम समझ नहीं पाए हैं और देख नहीं पाए हैं, उसको नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? भारत सरकार की बनती है। आप फौजों को क्यों दोष दे रहे हो? वो तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आप ऐसा करने लगोगे जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये सेना की गलती है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर। अभी मैं ठीक ले टाउन में बैठा हुआ हूँ, और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं, और ले सिटी में बैठ के ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड ज़ीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड
यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज़ इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth. शहीद हुए उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरी बात जो यहाँ पे PLA का इंट्रूजन हुआ है वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार के फेल्यूर की वजह से हुआ है। और ये जो है एक दो दिन का बात नहीं है, ये जो कहीं दिनों से चले आ रहा है। और ये जो है हमारा फौजियों का वहाँ पे मूवमेंट काफी दिनों से चलते आ रहा है, ये हम देख भी सकते हैं। और इसको छुपाने में हमारे रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसको छिपाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि मीडिया यहाँ लद्दाख में आके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो लोग दिखा रहे हैं लद्दाख सिटी के पहाड़ियों और कहते हैं कि ये LAC है। ये थोड़ी होते हैं यहाँ पे जो फाइटर यहाँ से जा रहे हैं उनको कहता है कि ये LAC पे उड़ रहा है। ऐसा गुमराह किया जा रहा है सारे देश को। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हम अपनी मामूली से जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकेंगे। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।